मौजूद हैं भिवानी जिले के कलिंगा गांव में और आज आपको एक अनोखी चीज दिखाने जा रहे हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हम आपको एक ऐसी बहू से मिलवाने जा रहे हैं, रोबोट बहू। ये लड़का कहां से इनको लेके आया, कैसे इनको चलाता है, कैसे इनसे काम करवाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट हैं, खड़े रहते हैं, बल्कि ये सारा घर का कामकाज करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और सारा घर का कामकाज करने के साथ साथ इनके 2 बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले तो बता दीजिए, रोबोटिक बहू कहाँ से लेके आए आप? सर ये कहीं से लेके आए, ये अपना हैंडमेड बनाया हुआ है, बिल्कुल हरियाणवी है। जैसे आपने सुना होगा भाई, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, ये इसको आप बोल सकते हो मेड इन हरियाणा। राम राम भी कर दो हरियाणवी स्टाइल में, ये सामने दर्शकों को भी। ये देखो जी, चलने वाला मूवमेंट करके दिखा दो इनको। ये देखो, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। हरियाणा में भी पहली बार रोबोटिक बहू दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों में। तो हम भी एक बार ट्राई करके देखें। राम राम जी। राम राम जी। ओ, ये तो ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि रोबोट है। सच में आप सच में एक बार सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि सच में रोबोट है, लेकिन ये असली इंसान है। कहाँ से ये दिमाग में आइडिया आया? सबसे अलग थॉट आप लेके आए हो पूरे हरियाणा में। सर ऐसा है ना कि देखो, थॉट अलग होगी तभी वायरल होगी, तभी लोगों तक पहुंचेगी। कुछ अलग ट्राई करने की सोची। अब टेक्नोलॉजी नई है और अपना कल्चर जो है वो कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए। कोई सिंगापुर से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है, कोई यूएस से देख रहा है, हमें मैसेज करते हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ, कैसा लगता है? धक धक हो जी। आज के ज़माने में देखा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे फूडता सबसे ज़्यादा फैली हुई है। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? हम अपने 4 दीवारी में ही रहे हैं, इसके दायरे तक कहीं बाहर गए कोई नहीं, कोई लोग हमें कहे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहा हमने कि कोई ये ना कहे कि फलाने की वो वीडियो बना रही है, कैसी वीडियो बना रही है। जितने हमारे फॉलोवर है, मान ले हमारे अभी 80-90 हज़ार फॉलोवर परमात्मा की दया से, उनमें से 10% लोग भी इस पहनावे को अपना गए ना, तो यूँ मान लो अपने हरियाणा को उतारोगे। देखना कभी गिर ना जाइए। अच्छा, आवाज़ से हो जाता है, इतना भारी नहीं है, 85 किलो का रोबोट है। ये बोल रही भाई, इनकी यूट्यूब चैनल पे जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं भिवानी जिले के कलिंगा गांव में और आज आपको एक अनोखी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, और वो भी हरियाणा में। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम आपको एक ऐसी बहू से मिलवाने जा रहे हैं, रोबोट बहू, जो आज के दिन पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में रोबोट बहू के नाम से जानी जाती है। पति पत्नी की ऐसी अनोखी जोड़ी आप पहली बार देख रहे होंगे, जो हम अपने कैमरे के माध्यम से आज आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में पहली बार हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में भी रोबोट हैं और हम उन्हीं से मिलवाते हैं आपको। ये देख लीजिए तस्वीरों में, रोबोटिक बहू हम आपको हमारे कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो भी पहली बार, वो भी हरियाणा में। हरियाणा में ऐसा पहली बार देख रहे हैं आप। ये देख लीजिए तस्वीरों में, रोबोटिक बहू है ये। और ये सारी सच्चाई हम दिखाएंगे कि ये लड़का कहाँ से इनको लेके आया, कैसे इनको चलाता है, कैसे इनसे काम करवाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट हैं, खड़े रहते हैं, बल्कि ये सारा घर का कामकाज करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और सारा घर का कामकाज करने के साथ साथ इनके 2 बच्चे भी हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। जी नरेंद्र जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी जी। तो सबसे पहले तो बता दीजिए, रोबोटिक बहू कहाँ से लेके आए आप? सर ये कहीं से नहीं लेके आए, ये अपना हैंडमेड बनाया हुआ है, बिल्कुल हरियाणवी है। हैंडमेड? हमने विदेशों में सुना था कि हैंडमेड रोबोट बनाते, लेकिन आपने हैंडमेड कैसे? जैसे आपने सुना होगा भाई, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, ये इसको आप बोल सकते हो मेड इन हरियाणा। अच्छा, हाँ जी। तो ये देख लीजिए, नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे हैं ये हैंडमेड है और वो भी हरियाणा की। तो इनसे भी जानते हैं, तो ये बोल भी सकते हैं? बिल्कुल जी, बातें करेंगी, बोलेंगी। हाँ, और इससे पहले आप 2-4 मूवमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी देख लोगे सर जी। थोड़े से मूवमेंट दिखा दीजिए। देखो जी, हाँ ये देखो, ये राम राम भी कर दो हरियाणवी स्टाइल में, ये देखो सामने दर्शकों को भी। ये देखो जी, ये देख लीजिए, राम राम भी कर रही है, हरियाणवी बहू है, वो भी रोबोटिक। जी, चलने वाला मूवमेंट करके दिखा दो इनको। ये देखो जी,
कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। हरियाणा में भी पहली बार रोबोटिक बहू दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों में। तो राम राम, ये इशारों पे काम करती है? बिल्कुल जी, इशारों पे काम करती है, रिमोट से भी काम करती है, सारी हाँ जी, सारी कमांड समझती है। तो जैसे आप बोलते हैं वैसा ही सेम टू सेम? बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेगी। तो हम भी एक बार ट्राई करके देखें। राम राम जी। राम राम जी। ओ, ये तो ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि रोबोट है। सच में आप सच में एक बार सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि सच में रोबोट है, लेकिन ये असली इंसान है और ये एक्टिंग कर रहे हैं और लोगों के दिल में इन्होंने राज कर लिया है। पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इनको जानते हैं रोबोटिक बहू के नाम से। और पति पत्नी की ऐसी जोड़ी मैं फिलहाल पूरे हरियाणा में घूमता हूं, लेकिन पहली बार ऐसी जोड़ी देख रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों से, कहां से ये दिमाग में आइडिया आया? सबसे अलग थॉट आप लेके आए हो पूरे हरियाणा में। सर ऐसा है ना कि देखो, थॉट अलग होगी तभी वायरल होगी, तभी लोगों तक पहुंचेगी। और ऐसा रहा जी, ये वीडियो पहले बनाते थे 2 साल पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये फिल्टर जैसे देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे ही फिल्टर देख रहे थे, ऐसे डोल का कोई फिल्टर, ठीक है। हाँ, बारबी डोल। पहले नॉर्मल वीडियो बनाती थी, हाँ, फिर कुछ अलग ट्राई करने की सोची। अब टेक्नोलॉजी नई है और अपना कल्चर जो है वो कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए जी। टेक्नोलॉजी के साथ में कल्चर ज़रूर हमने ये चीज़ सोची, तभी तो हमने अपनी आईडी का नाम भी हरियाणवी बारबी डॉल रखा कि हरियाणवी भी है और बारबी डॉल भी है। तो ये डोल का जैसे आप इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे थे, उस समय आपके दिमाग में थॉट आया कि सबसे अलग होगा तो हरियाणा में मैं करूंगी सबसे पहले। जी हाँ जी। तो पूरा मन बना लिया कि इसी लाइन में जाएंगे और अपना स्कोप बनाएंगे। हाँ, स्कोप तो बन ही गया जी। जैसे हमने सोचा चलो कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, फिल्टर ने भी साथ दे दिया। फिर उसके बाद में फिर अपने स्टेप्स भी करने लग गए। तो आगे चलते चलते फिर वीडियो डाल दी जी बना के, तो अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे उस पर। तो उसी पे काम करना चालू कर दिया फिर तो हमने। स्टार्टिंग में आपने वीडियो डालना शुरू किया, तो उस समय आपको विश्वास था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी? नहीं सोचा था, इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा था जी। मतलब लोगों का इतना प्यार मिलेगा आपको कभी सोचा भी नहीं? नहीं, कभी नहीं सोचा था। तो अब आपको कैसा लग रहा है? 0 लेवल से स्टार्टिंग किया आपने और अब आप इतना बड़ा मुकाम हासिल। जी हवा में हम तो जी बिल्कुल जी, बहुत इतना प्यार हरियाणा से हमें भर भर के प्यार मिल रहा है भाई। मैंने को पूरे हरियाणा वासियों के लिए मैंने बार बार धन्यवाद करता हूँ भाई, इतना सपोर्ट किया हमें, इतना सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मैंने को आगे भी करते रहो, आगे भी नई नई क्रिएटिविटी हम आपके लिए करते रहेंगे। क्रिएटिविटी करूंगी जी अब मैं। तो सिर्फ डांस आपको सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जा रहा है फिलहाल। जी हाँ जी, मुझे कमेंट आ रहे हैं। हम लाइव भी आते हैं तभी भी कोई सिंगापुर से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है, कोई यूएस से देख रहा है, हमें मैसेज करते हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ कैसा लगता है? धक धक हो जी। मतलब दिल को सुकून मिलता है कि एक गांव के छोटे से गांव की रहने वाली इस मुकाम को भी हासिल कर सकती। जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है जी। तो जो और लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आज के ज़माने में देखा जा रहा है इंस्टाग्राम पे फूडता सबसे ज़्यादा फैली हुई है, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? आप संस्कृति को बचा रहे हैं, हरियाणवी पोशाक में रहते हैं, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। जी, मैं किसी को पर्सनली तो कुछ कहूँगी ना जी, क्योंकि ठीक नहीं है, सबका अपना अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई उनके हिसाब से। भाई मैं अपने आप से ही कहूँगी कि भाई मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी लगी तो इस हिसाब से मैं अपने जो ड्रेस कोड है मैंने अपना हरियाणवी कल्चर में रखा जी। तो आपके पति का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट है जी, स्टार्टिंग से ही फुल सपोर्ट है। कभी जैसे आप हरियाणा से हैं तो लोकल देखा जाता है, ग्रामीण इलाका है, रोक टोक ज़्यादा रहती है कि आप वीडियो बना रहे हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, वो सब नहीं हुआ आपके साथ? जी, हम अपने 4 दीवारी में ही रहे हैं, इसके दायरे तक कहीं बाहर गए कोने कोई लोग हमें कहे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहा हमने कि कोई ये ना कहे कि फलाने की वो वीडियो बना रही है, कैसी वीडियो बना रही है। तो हम अपना अंदर ही अंदर, हमने किसी ने ये भी नहीं कहा कि हमारी आईडी फॉलो करो। भाई जब दुनिया देख रही है तो अपने आस पड़ोस के भी कभी ना कभी सपोर्ट करेंगे, अगर अच्छा कर रहे हैं तो। तो अब तो आपको पूरा गांव बारबी डॉल के नाम से जान रहा है। अब हम भी पूछते आ रहे थे कि जो नाटक करती है, जो एक्टिंग करती है बारबी डॉल की, उनके घर जाना है, तो लोगों ने सीधा बता दिया वहां से आगे जाके राइट हो जाना। बिल्कुल, अब गाँव में सबने पता चल गया धीरे धीरे। तो गांव वाले क्या कहते हैं अब अगर आपको, जैसे आप बाहर निकलते हैं? गाँव में तो जी ये है, देखो मैं जाता हूँ बाहर तो भाई बार बार हर रोज़ रिपोर्टर्स की गाड़ियाँ आ रही हैं, बार बार भर भर के, तो 7-7 8-8 रिपोर्टर एक दिन में आ जा रहे हैं। तो सब पूछ के ही आ रहे हैं सब। अब पूछ के फिर क्या हुआ कि यहाँ पे पता लगते लगते पूरे गांव में धीरे धीरे ये खबर फैल गई भी डेली रिपोर्टर कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है गांव में। तब उनको धीरे धीरे अभी रिपोर्टर्स फिर जब वापस जाते हैं तब रिपोर्टर्स उनको बताते हैं, उनसे पूछते हैं भी क्या
कहाँ गए थे आप, मतलब क्या प्रोग्राम है गांव में, क्या हो गया, तो उनको बताते कि भी ऐसे ऐसे भी गांव में आपको पता नहीं है, गांव की जो रोबोटिक बहू है वो वायरल हो रखी है, ऐसे ऐसे है। तब हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि हम एक्टिंग कर रहे हैं तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, चुगली चाटे भी चलते हैं क्योंकि हरियाणा ही है, तो उन सब से आपने कभी प्रेशराइज हमने नहीं कोई किया? शिकायत को नहीं जी किसी तभी, हमने प्यार इतना मिल रहा है। देखो जी, अब देखो ये ऐसा है ना कि अब देखो 1000 में से 100 में से कोई एक अगर आपको बुरा ठहरा रहा है, गलत कह रहा है, तो वो दुखता नहीं है, दिखता भी नहीं है, ना दुखता है। ठीक है, पूरा हरियाणा का प्यार मिल रहा है, पूरा हरियाणा का सपोर्ट मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान जी, यूपी जी, बिहार तक के इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं। परमात्मा की दया से इतना प्यार मिल रहा है, मतलब हमने सोचा नहीं था भाई इतना प्यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं रोहतक में होटल के अंदर एक बार है छोटा सा, हाईवे ब्लूज बार, उसमें मैं 17 साल से जॉब करता था। अभी 2 महीने से घर पे था, माता जी की सेवा में, सोचा वीडियो बना ले। मैंने बोला बस खड़ी कर दो और बस मेरा दुपट्टा ठीक कर देना, बस जी वही वायरल हो गया। और वो एक वीडियो वायरल होते ही आपने पूरा मुकाम हासिल कर लिया कि अब तो इसी में जाऊंगी, जाना है। जाऊंगी बिल्कुल जी। तो आपकी सासू माँ नहीं कहती आपको कि आप क्या कर रहे हो ये? ना, मेरी सासू माँ बहुत खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश है। क्योंकि सासू का देखा जाता है, सासू भूखी बनती कम है, आपस में नाक ज्यादा चिड़ी रहती है आपस में। ना, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ये लोग बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं जी। कोई परेशानी नहीं है मेरे को यहाँ पे रहने में, ना ये कभी रोक टोक करते, ना कभी सासू माँ कैसा पहनना ओढ़ना खाना पीना अपना सब फुल मौज है। इतनी आज़ादी के बावजूद भी ये गेटअप है, दे लो। मैंने कभी अपनी आज़ादी का कदे भी गलत फायदा नहीं उठाया। तो मतलब परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट है, फुल आजादी दे रही फुल आज़ादी दे रखी है। मतलब जो भी करेगी अच्छा करेगी। अच्छा करेगी जी, पूरा बिल्कुल। विश्वास, पूरा हाँ विश्वास। जी। तो ये देख लीजिए, हम कलिंगा गांव में मौजूद हैं भिवानी जिले के, और बारबी जो गर्ल है हरियाणा की, उससे मुलाकात करवा रहे हैं। पति पत्नी की ऐसी जोड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी। इन्होंने रातों रात वायरल होने का काम किया है। हरियाणवी पोशाक में रहती हैं, हरियाणा की संस्कृति को बचाने का काम कर रही हैं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है हर जगह फूडता फैली हुई है, लेकिन उस फूडता भरी लाइफ से ये दूर आकर अपनी हरियाणवी पोशाक में रहती हैं। हरियाणवी कल्चर है इनका, और ये और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी पोशाक है, इनकी जो भाषा शैली है, उससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, आपने क्या सोचा था कि कभी हम भी ऐसा करेंगे? आप औरों को देखते होंगे, आपके कभी दिमाग में आया कि हम भी ऐसा कभी मुकाम हासिल करेंगे? देखो सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि भाई इतना ज़्यादा, हमें ये तो था हमारे जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला, क्योंकि हमारी मेहनत स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड रही है। हम कम से कम 10-20 साल से 10-15 साल से हार्ड वर्किंग रहे हैं, और अभी जाके हमें लग रहा था कि 2-4 साल में कुछ तो होने वाला है लाइफ में, या तो मेरा ही कुछ हो जाएगा या तुम्हारा ही कुछ हो जाएगा। तो ऐसे करते करते बस वीडियो एक बस माइंड क्रिएट होता गया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, उसमें फिर वो रोबोटिक में आ गई, बस वो चल गया। तो आपके पति भी साथ रहते वीडियो? हाँ जी, वीडियो में साथ रहते हैं। तो ये तो नहीं है कभी और ज्यादा वायरल होने के बाद? क्यों देखा जा रहा है आजकल अलग टाइप का माहौल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जो वायरल हो जाता है वो अपने पति से दूर हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है? देखो ये हमारा बॉन्ड है जी। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये बॉन्ड है इनका। अगर कोई गाना भी देगा ना तो इन्हें साथ में रख के मतलब जो गाने का जो प्रमोशन करवाएगा तो साथ में लेके जाओगे? मैं लेके जाऊंगी जी, और उनको रिक्वेस्ट भी करोगे भाई इनका भी रोल दो? रिक्वेस्ट करूंगी बिल्कुल जी। तो ये पति पत्नी का प्यार है। 2 बच्चे भी इनके, उनसे भी मिलवाएंगे, उनका क्या कहना है इस बारे में? तो बच्चों को भी कभी इस लाइन में लाने की इच्छा चल रही है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको तो मैं फोन भी नहीं दिखाती जी। अच्छा जी। तो आने वाले समय में उनको भी साथ में लेके आओगे? हाँ पूरी तैयारी? हाँ। और बाकी सासू माँ को कब लाने जा रहे हो? सासू माँ भी आएंगी सासू माँ ठीक हो जाए तो थोड़ा सा देखते हैं फिर माँ जी। थोड़ा सा उनका। तो सासू माँ को कैंसर बता रहे हैं आप, कितने साल से? 2 साल से जी, 2 साल हो गए। तो लगातार ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है? कंटिन्यू 1.5 साल तो मेडिकल्स के धक्के खाए हैं कंटिन्यू। अभी थोड़ा सा मतलब कभी क्रिटिकल हो गई थी थोड़ी हालत, इसलिए मैं घर पे आके रुका हुआ था। उनकी मतलब मैंने जॉब भी छोड़ दी उनके लिए। तो मैं लास्ट टाइम चल रहा क्या पता मेरे साथ रहने से वो बच जाए, ठीक हो जाए, तो इसीलिए आए थे बस। वो उनको भी पर थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेटर है। तो मतलब पूरी संघर्ष भरी जिंदगी रही है, ऐसा नहीं है कि पका पकाया मिल गया और वो खा लिया, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। हम तो अभी भी अगर हम सब साथ में रह के भी, ये भी बहुत सारा काम करती है, मैं भी इनके साथ मतलब हाथ बटाता हूँ, उसके बावजूद भी हमें टाइम नहीं मिल पाता वीडियो तक बनाने का। तो और आने वाले समय में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं आप इस लाइन में? इस लाइन में जी बस यूं ही चलते रहेंगे, और तो देखो परमात्मा की इच्छा कहाँ तक ले जाएंगे वो उनकी इच्छा है, लेकिन इतना भी प्यार हमारे लिए बहुत है।
हम बोलते हैं कि भाई प्यार तो जितना भी मिल जाए उतना ही कम होता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार हमें मिलेगा सर। तो अभी तक जो चल रहा है वो अच्छा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो भी हम अच्छा ही मानेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे ये कीड़ा कहाँ से आया दिमाग में कि भाई, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा कि हरियाणा में भी ऐसा कुछ हो सकता है। आपका पहला ऐसा शो देख रहे हैं, ऐसी रील देखी हमने कि ऐसी बारबी डॉल वो भी हरियाणा की लड़की ऐसा कर सकती है। जी, नाम तो अलग ही सोचा मैंने पहले, हरियाणवी बारबी डॉल। अपना जो हरियाणा खेला में भी आ गया, हर चीज़ में, हर महकमे में आ गया हमारा हरियाणा। फिर इस चीज़ में क्यों पीछे रहा हुआ है? देश हम देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का। जी बिल्कुल। हरियाणा से तो मतलब एक्टिंग का कहाँ से आपको कीड़ा लगा कि भाई करनी है तो यही तो करनी? अच्छी एक्टर ना थी, बस यूँ था जी, रील बनाते बनाते अपने आप आ गया। मतलब पहले कहीं आपने ट्रेनिंग ली, कहीं बाहर घूम? हाउस वाइफ हूँ, कहीं नहीं आती जाती, पढ़ाई कर कभी घर में बैठी थी। जी, तो कितने पढ़े हुए हो आप? ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, टीचर ट्रेनिंग कर रखी है। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग भी कर रखी है। तो हम आपको बताते चले, दिल्ली से टीचर की ट्रेनिंग भी कर रखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रील बनाती हैं, ये बच्चों को भी पढ़ा देती हैं। स्कूल में जॉब करती थी। अच्छा। 2 महीने पहले स्कूल टीचर भी रह चुकी हैं। सासू माँ की वजह से मैंने छोड़ दिया। मतलब सासू माँ के लिए हर चीज त्याग करने के लिए तैयार। त्याग कर रखी, ये अपना काम छोड़ कर बैठे हैं, फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो ऐसा भी हम पहली बार देख रहे हैं पूरे हरियाणा में कि एक बहू, और वो भी अपनी सास के लिए अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर बैठी है, सिर्फ सासू माँ की सेवा के लिए। उनके बेटे हैं, वो भी अपनी नौकरी छोड़कर, रोहतक में अच्छा कारोबार था, अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो भी अपनी नौकरी छोड़कर अपनी माता जी के लिए अपने घर पर रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे? जैसे इंस्टाग्राम पे अभी मैंने बताया फूडता ज़्यादा फैल रही है, पूरे देश में ही फैल रही है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अपनी संस्कृति को भूल कर लोग विदेशी पैटर्न अपना रहे हैं। जी, गलत तो नहीं कहेंगे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना। तो प्रश्न वो है कि थोड़ा इस तरीके तो पैर हो कि जो भाई सामने वाले देखने वाले ने अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे भी फ़ोन देखते हैं जी। तो जो गलत है तो थोड़ा सा अपने दायरे में रह के उसको सही करने की कोशिश करो। देखो जी, हम वीडियो बनाते हैं तो घर में तो चाहे हम कैसे भी रहे, ठीक है, इस गेट के अंदर हमें कुछ भी करें, कैसे भी रहें, लेकिन जब हम सामाजिक हो जाते हैं, ये वीडियो क्या है, सोशल मीडिया पे आना मतलब सामाजिक हो जाना, ठीक है। हम सामाजिक होते हैं, दुनिया के सामने आते हैं, अपने पहनावे को, अपने रंग ढंग को, अपने चाल चलन को दुनिया के सामने लेके आते हैं हम। तो कम से कम ऐसा लगे कि भी हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, रहते हैं, उस संस्कृति का मजाक न उड़े, ठीक है। आने वाली, अभी फिलहाल हाल फिलहाल जो भी चल रहा हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम उनमें से, इसमें से जितने हमारे फॉलोवर हैं, मान ले हमारे अभी 80-90 हज़ार फॉलोवर परमात्मा की तरफ से, उनमें से 10% लोग भी इस पहनावे को अपना गए ना, तो यूँ मान लो अपने हरियाणा का उद्धार हो गया, ठीक है। दोबारा से मतलब वो कल्चर उन 10% को देख के फिर और 20% होंगे, ऐसे करते करते हमारा कल्चर और आगे जा सकता है। तो अभी आप जैसे नौकरी करते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल भी है, तो वो वीडियो देखते हैं तो वो क्या बताते हैं आपको? सर उनको तो मैंने पहले तो बताया नहीं कभी, अभी वायरल होने के बाद अभी जस्ट कॉल आ रही हैं 10-15 दिन से ही कि अभी छुपा रुस्तम यार बताया नहीं कभी, इतना भी तुम वीडियो बनाते हो और इस लेवल की वीडियो बनाते हो। वो अब क्या करते हैं, उनकी फैमिली उनको बोलती कि ये देखो ऐसे ऐसे हरियाणा में ऐसे ऐसे रोबोटिक बहू ऐसे ऐसे, वो मेरे को कॉल करते मेरे को देख के, अरे ये तो नरेंद्र है। बोला नहीं आप इनको जानते हो? बोला हाँ जानता हूँ। वो तभी कॉल करते हैं, बोला रोबोट जैसे बात कराओ ये हर वो, फिर मतलब अच्छा लगता है अब तो जी। तो जैसे फ्रेंड्स आपको बताते नहीं, राय नहीं देते कि भाई थोड़ा सा इसमें आप चेंज करिए या फिर उस साइड में चेंज करिए? ना सर ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ बात हुई कौन नहीं, पर हम खुद बहुत यूनिक करने वाले हैं और आगे यूनिक मतलब बड़ी छलांग लगाने की छलांग लगाने की तैयारी है। तो अभी जैसे प्रमोशन वगैरह भी आ रहे होंगे आप? हाँ जी, आ रहे प्रमोशन। तो मतलब सही चल रहा है आपका? हाँ जी सही है, थोड़ा कम है पर हो जाएगा और सही हो जाएगा जी। तो ये हम रोबोटिक बहू से मिलवा रहे हैं आपको। कलिंगा गांव है, भिवानी जिला है। ऐसा नहीं है कि ये किसी करोड़पति घराने से आते हैं, बिल्कुल मध्यम परिवार है, बिल्कुल मध्यम परिवार है, सिंपल परिवार है, सिंपल पहनावा है, सिंपल बातें हैं। हम पहली बार इनके पास आए हैं, लेकिन इनका ऐसा व्यवहार था हमारे साथ भी कि जैसे पहले से हम कई सालों से इनके दोस्त हैं, इनके घर आ रहे हैं। ऐसा व्यवहार मैं पहली बार देख रहा हूं अपनी लाइफ में। तो इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो जो और लड़कियां हैं जो इसी लाइन में आना चाहती हैं, लेकिन उनके परिवार की थोड़ी बंदिश रहती हैं, तो उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं किसी ने कुछ नहीं कह सकती ऐसा जी। हम परिवार वालों को नहीं, उन बच्चों को ही बोलना चाहेंगे कि आप अच्छा करो, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपको सब सपोर्ट करेंगे अगर अच्छा करके दिखाओगे तो। और चलते चलते क्या कहोगे हरियाणा वासियों को, ताकि आपको तो देखते ही हैं लोग, उसके साथ साथ आपको और थोड़ा सा सपोर्ट के साथ देखो, एक ये तो मैसेज हो गया,
हमने क्या किया, हमने अपने सोशल एक्टिविटी से हमने 2 मैसेज छोड़ने की कोशिश की है समाज के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, कि भाई एक तो इस गेटअप को अपनाओ थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा चेंजमेंट आएगा, तो देखो आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेंगी। और दूसरी बात, अभी अपने माँ बाप को, जैसे मैं मानता हूँ ये उपलब्धि जो हमें मिली है दोनों को, ये हो सकता है भाई मैं 2 महीने से काम छोड़ के बैठा हूँ अपनी माँ की सेवा में। देखो उससे पहले तो कुछ नहीं था, हमें कोई नहीं जानता था, आज पूरा देश जानता है, हरियाणा जानता है, विदेश तक भी फ़ोन आते हैं। तो हो सकता परमात्मा ने वही मेरी सुनी हो, हम दोनों की, उन पे मेहनत हमने की है। तो भाई हम हर आदमी, हर इंसान को अपने माँ बाप को साथ लेके चलना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों से दूर नहीं भागना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है अपने जो अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, चाहे वो एसपी डीएसपी, चाहे कितना बड़ा मुकाम हो, उनकी माताएं पिता वो अपने अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, उनको छोड़ आते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगा जी, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, हम माँ बाप से ज़्यादा कमा के माँ बाप नहीं बन सकते, ठीक है, तब भी हम उनके बच्चे ही रहते हैं। इतना ही बोलना चाहूँगा जी, इस बात का ध्यान रखिए बस। तो सेवा का फल आपको अब मिलना चालू मिल रहा जी, बिल्कुल, परमात्मा मेहरबान है, पूरा हरियाणा मेहरबान है। तो अब आपको थोड़े से स्टेप और दिखाते हैं इनके रोबोटिक। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये गाने पे डांस कर रही हैं अभी, देखना कभी गिर ना जाइए। अच्छा अच्छा, हवा से हो जाता है, इतना भारी नहीं है, 85 किलो का रोबोट है। हाँ जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देख लीजिए तस्वीरों में, हम तस्वीरों के माध्यम से सारी चीज़ें दिखा रहे हैं आपको। ये एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग भी पहली बार देख रहे होंगे आप, वो भी रोबोटिक, और वो भी हरियाणा की बहू ऐसा काम कर रही है। ये भी सोचने वाली बात है। हम भी इनकी वाहवाही करते हैं, और पूरे हरियाणा के जो दर्शक देख रहे हैं, हम तो उनको भी कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में ये भी एक सितारा बनकर उभरे, और पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो हरियाणवी संस्कृति को ये आगे लाने का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में अपना अलग से राज कायम करे। तो चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, एक्टिंग करके कहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करे, सपोर्ट करे। आप करो, मैं बोलता हूँ भाई। ये बोल रही भाई, इनकी YouTube चैनल पे जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वाह, तो ये देख लीजिए, सेम आईडी है जी YouTube चैनल पे भी, हरियाणवी बारबी डॉल के नाम से ही। हाँ, तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी जी। तो ये बड़ी ही प्यारी फैमिली है, हमने इनसे मिलवाने का काम किया है। हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनका व्यवहार देख के, इनकी संस्कृति देख के, इनकी बातें सुनकर बड़ा ही मज़ा आया। बहुत अच्छा परिवार है, बड़ी प्यारी फैमिली है, और हम भी आशा करते हैं आने वाले समय में भी पति पत्नी का प्यार ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही कायम रहे। इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कहा जाता है ना, जब तक परिवार सपोर्ट नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो इनका परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, तभी आज इस मुकाम पर खड़े हैं, और आने वाले समय में और भी बड़ा मुकाम हासिल करने की इनकी तैयारी चल रही है। तो कुछ सदस्य हैं इनके परिवार के, उनसे भी जानते हैं। तो अभी इनके माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी माताजी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो आपकी बहू एक्टिंग कर रही है बारबी डॉल की, हाँ कर रही बेटा, 2 साल से कर रही। तो किसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मतलब कदे रोक्या टोक्या को नहीं आप? ना ना ना, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। तो मतलब अच्छा लगा आपने भी? बहुत अच्छा लगा बेटा मैंने तो और क्या कहना चाहोगा अपने इन बहू बेटे ने? बस ये बेटा आपका आशीर्वाद है बेटा, आपके बच्चा का सत्रितरिया ये काम चलता रहा बेटा आपका, बस ये आशीर्वाद बेटा। जी। सेवा पानी खूब कर लेती बीच में बेटा। चलो एक्टिंग का तो होगी बात, इमनू बताओ सेवा पानी किसी को ना खूब हो बेटा, सेवा पानी बीच में खूब करती, टट्टी मतलब पिसाब। कदे नू तो नहीं है, कदे एक्टिंग में लग गया सेवा ना होती हो? ना बेटा, ना ना बेटा, बढ़िया हो। हाँ बढ़िया हो बेटा, बढ़िया। चलो बढ़िया है। तो ये इनकी माताजी हैं, इनको कैंसर है, लेकिन हम भी भगवान से आशा करते हैं कि जल्दी ही इनकी सुने और अच्छा इनका इलाज हो जाए। जी बिल्कुल सेम टू सेम वो है जी। ये मेरी मासी है। अच्छा। इन दोनों की जी जी माता जी, क्या बेटा। हो गया? हाँ? क्या हो गया अपने बहू बेटे के बारे में? वो अपने बहू बेटे के बारे में इनका आशीर्वाद मिलो बेटे, वो भगवान इनको बनाए रखा है। तो आप भी देखा करो इनकी एक्टिंग। देखा बेटा, मैं तो रोज देखूं बैठ कर, रोज देखूंगी। किसा का लगा? बहुत बढ़िया लगा, मन दया एक्टिंग करती। और तो आप कभी बहू बेटे उनने भी करवाओ थोड़ा सा। वे तो करा रोज। अच्छा। और वे भी करा बावड़ जजर में, रोज करा बेटा। वे भी ऐसा कर रहे हैं जैसे अपने नरेंद्र भाई कर रहे हैं ना, दोनों हमारी छोटी बहू, वे बड़े बेटा, ये छोटे हैं, बढ़िया कर। परिवार
दोनों खुश हैं? ना दोनों खुश है बेटा, बहुत बढ़िया परिवार अपना। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सारा राम राम, फुल सपोर्ट करो। और हमारी तरफ तो भाई पूरी वो है, फुल वो है भाई, मामने हमने पता है जो कुछ करेगी सही करेगी। तो आपने शुरुआत में देखा इनका वीडियो, तो आपको कैसा लगा? हमने बढ़िया लगा भाई, मैंने तो सेव कर लिया था, अपना रोज स्टेटस लगाया करती। वीडियो देख के फोन नहीं किया आपने? किया था, रोज करूँ क्या कभी बोला आपने इनको? पति फुल चंद्रो बन रही भाई, हमने तो कति बढ़िया लगा है। और हमारी तरफ तो कति फुल सपोर्ट है भाई, क्योंकि जो करेगी सही करेगी, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है भाई। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। तो ये हमने पूरे परिवार से मिलवाया है हमने, और बड़ा ही अच्छा परिवार है, बड़ा प्यारा परिवार है, और हम भी भगवान से आशा करते हैं कि इनका परिवार ऐसे ही संगठित रहे, क्योंकि हम आजकल देखते हैं परिवार अलग अलग रहने लग जाते हैं। जब थोड़ा सा मुकाम हासिल हो जाता है तो परिवार अलग थलग हो जाते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, बेटा बेटी अलग रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा परिवार संगठित है, और ये हम भी भगवान से आशा करते हैं कि ऐसे ही संगठित रहें और आने वाले समय में इनको बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल हो, हम ये भी आशा करते हैं। जी, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को राम राम। पूरे हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बार्बी डॉल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और पति पत्नी की ऐसी जोड़ी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिए। ऐसी जोड़ी पहली बार देख रहे होंगे आप, तो आने वाले समय भी हम भी आशा करते हैं कि आप जो दर्शक देख रहे हैं, आप भी अपने पति पत्नी के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनाए रखें और ऐसे ही पूरे हरियाणा में छाने का काम करें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।